तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जाना था कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे मार्वल ने हमारे भारतीय इतिहास से प्रेरित होकर बनाया है। लेकिन सिर्फ मल्टीवर्स ही नहीं, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिसे हॉलीवुड अक्सर हमारी सभ्यता से कॉपी करता आया है। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, जो हमें इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिला था। आज के हमारी इस वीडियो में हम उसी टाइम डायलेशन से जुड़े हुए एक ऐसे किस्से को जानेंगे जो जुड़ा हुआ है हमारे महाभारत काल से। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल में इस मूवी में ऐसा होता है कि कूपर नाम का साइंटिस्ट लाइफ ढूंढने के लिए एक अलग प्लेनेट पर चला जाता है, जहां पर वो ये चीज एक्सपीरियंस करता है कि वहां का टाइम काफी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब धरती पर बिताए हुए 7 साल उस प्लेनेट पर बिताए हुए 1 घंटे के बराबर थे, जिसको हमने मार्वल की क्वांटम थ्योरी में भी एक्सपीरियंस किया है। अब ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल पर, और इंटरस्टेलर में दिखाया हुआ प्लैनेट एक ब्लैक होल के नजदीक होता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। ये समय का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इजीली समझाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो टाइम को कंट्रोल करता है वो ग्रेविटेशनल पुल होता है। ये थ्योरी तो हमें साइंस ने दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही टाइम डायलेशन हमारे इतिहास में काफी बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा हमारे लिटरेचर्स में भी लिखा गया है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। तो ये किस्सा जुड़ा हुआ है राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती से। राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें ये चिंता हमेशा रहती थी कि क्या वो कभी रेवती के लिए उसके योग्य वर ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसी समस्या का हल जानने के लिए राजा ककुदमी ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उस समय गंधर्व संगीत को सुन रहे होते हैं। राजा ककुदमी और उनकी बेटी भी उस संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए वो वहीं रुककर ब्रह्मा जी का इंतजार करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर में राजा ककुदमी की मुलाकात ब्रह्मा जी से हो जाती है, जिसके बाद वो ब्रह्मा जी को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। राजा ककुदमी और रेवती दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी उनकी समस्या सुनकर हंस क्यों रहे हैं। ब्रह्मा जी राजा ककुदमी से बोलते हैं कि आपको यहाँ आए हुए कितना समय हुआ है। राजा ककुदमी बोलते हैं बस थोड़ी देर। जिसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप जिन भी लोगों को धरती पर जानते थे वो सब लोग अब वहाँ पर नहीं है। ये सुनकर राजा ककुदमी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो सब कहाँ चले गए। जिस पर ब्रह्मा जी एक बार फिर से उन्हें समझाते हैं कि जिस ग्रह से आप यहाँ आए हैं वहाँ के समय और यहाँ के समय में अंतर है, और जितने समय में आपने यहाँ रहकर इस मधुर संगीत को सुना है उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो गए हैं। अब अगर इन 27 चतुर्युग की बात की जाए तो एक चतुर्युग मतलब 4 अलग अलग युग, और अगर एक युग की बात की जाए तो लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स। मतलब अगर 27 चतुर्युग को कैलकुलेट करेंगे तो वो 162 मिलियन ईयर्स हो जाएंगे। मतलब जितना समय राजा ककुदमी ने ब्रह्मा जी के यहाँ बिताया था उतने समय में धरती पर 162 मिलियन ईयर्स निकल गए थे। अब राजा ककुदमी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि धरती पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ना ही राजा ककुदमी का राज्य था और ना ही वो लोग जिन्हें वो जानते थे। इसलिए ब्रह्मा जी राजा ककुदमी को बोलते हैं कि आप धरती पर जाओ और श्री कृष्ण और बलराम को ढूंढकर अपनी बेटी रेवती की शादी बलराम से कर दो। अब राजा ककुदमी और रेवती धरती पर आकर श्री कृष्ण और बलराम को ढूंढते हैं, जिसके बाद वो ये सारी बात श्री कृष्ण को बताते हैं, जिसके बाद बलराम और रेवती की शादी हो जाती है। ये टाइम डायलेशन जिसे आज के समय में साइंटिस्ट सही प्रूव करने की कोशिश में लगे हैं, दरअसल में हमारी सभ्यता में काफी पहले ही लिखा जा चुका है, और हो सकता है कि मार्वल का ये क्वांटम कॉन्सेप्ट भी इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया हो। वैसे ऐसे और भी चीजें हैं जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे वेदास और लिटरेचर से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसको वो आज अपना नाम देकर बैठे हैं। पर ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आज के हमारी वीडियो में तो बस इतना ही। पर फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और टाइम डायलेशन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कॉन्सेप्ट्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।